हाय गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग टाइम बेस्ड सर्किट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका जो यूनिट है वो यूनिट 6 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ यूजेटी। यूजेटी यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूजेटी इज 3 टर्मिनल डिवाइस होता है। यूजेटी में कितने डिवाइस होते हैं? यूजेटी में 3 टर्मिनल डिवाइस होते हैं। ठीक है, यूजेटी कौन सी डिवाइस होती है? यूजेटी यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। यूजेटी इज 3 टर्मिनल डिवाइस। उसमें 3 टर्मिनल होते हैं, एक एमीटर, एक बेस और फिर बेस। ठीक है, इसमें 2 बेस और एक एमीटर होते हैं। देखो, इसमें ओनली 1 पीएन जंक्शन होते हैं। ठीक है, इट हैज़ 3 टर्मिनल बट आई हैव ओनली 1 जंक्शन। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं लेकिन एक जंक्शन होते हैं। इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जो इसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर को रिफ्यूज़ करते हैं, मतलब इसको हटाने का काम ये करते हैं। यहाँ पे एन रहेगा और यहाँ पी रहेगा। ठीक है, इमीटर के पास में पी रहेगा, मतलब कि इसका काम क्या होता है, इसमें एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं जो इसमें पी टाइप के सेमीकंडक्टर को, जो पी टाइप के सेमीकंडक्टर उसको डिफ्यूज़ करने का काम करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं। देखो, यूजेटी एक ऐसा ट्रांजिस्टर होता है जिसमें 2 बेस होते हैं, B1 B2। एन टाइप एक लाइटली डोपिन होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम हो, इसे पी टाइप हेवली डोपिन होता है। देखो, एन टाइप एक लाइटली डोपिन होता है और जो पी टाइप इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। एन टाइप जो होता है निगेटिव होता है, सोचो ना कि नहीं है, इसमें हाईली डोपिन होता है, लाइटली डोपिन होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। इसमें पी टाइप हैवली डोपिन होता है, इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। पी टाइप जंक्शन को इमीटर ई कहते हैं। पी टाइप जंक्शन को क्या बोलते हैं? इमीटर, क्योंकि पास है इसके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो है ना, ये इसके एरो साइड है, मतलब ये B1 के पास है। इसको मुझे और इधर बनाना चाहिए था। ठीक है, ई का एरो है जो B1 के तरफ है, इसका मतलब ज़्यादातर करेंट इमीटर से B1 के तरफ फ्लो होगा, इमीटर से B1 की तरफ फ्लो होगा। देखो, ऐसा इसमें बनाना है। पी और यहाँ 2 रजिस्टर होता है, एक लोड रजिस्टर होता है और यहाँ पे बैटरी से जोड़ देंगे। V1 इज इक्वल टू RB1 प्लस RB2। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, RB1 ज़्यादा होगा RB2 बिकॉज B1 के पास N है। क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि B1 के पास N है। जो N है वो किसके पास है? क्योंकि जो N है वो B1 के पास है, इसलिए B1 ज़्यादा होगा B2 से। जब एमीटर करंट सर्किट जब एमीटर सर्किट ओपन होता है तो अंदर के जो रेजिस्टेंस होते हैं उन्हें इंटर रेजिस्टेंस कहते हैं। जब देखो, जब ये रेजिस्टेंस ओपन होता है तो जो अंदर की जो रेजिस्टेंस उसे कहते हैं इंटर बेस रेजिस्टेंस कहते हैं। RBB इक्वल टू RB1 प्लस RB2। ठीक है, ये ऐसे बनेगा और ये ऐसे। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होते। रिवर्स बायस में जो होते करंट, ये होगा, इससे करंट नहीं फ्लो होता। इट्स मीन्स वेरी मच लो, इसीलिए इसे लीकेज, मतलब कि करंट फ्लो नहीं होता, मतलब होता भी है तो बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसे लीकेज करंट कहते हैं। ठीक है, देखो, पीक पॉइंट, ये क्या है? ये एक पीक पॉइंट है और ये ऐसे है। ठीक है, V इज इक्वल टू VNVB प्लस VD रिवर्स बायस, V इज इक्वल टू NVBB प्लस VD फॉरवर्ड बायस। ये पीक पॉइंट होता है। ठीक है, बस इतना याद कर लो कि पीक पॉइंट होता है यहाँ, इधर से पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है, यहाँ निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन होता है। ठीक है, यूजेटी इज आल्सो निगेटिव रेजिस्टेंस रजिस्टर। यूजेटी एम्प्लीफिकेशन नहीं होते, मतलब कि इसमें जो एम्प्लीफिकेशन होता है वो नहीं होता है। ठीक है, एम्पलीफायर जिसे कहते हैं। यूजेटी मेजर यूज द रिफ्लेक्शन ऑसिलेटर। यूजेटी का जो मेन यूज है वो रिफ्लेक्शन ऑसिलेटर में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, रिलैक्सन ऑसिलेटर क्या होता है, ये ऐसे पूछ लेता है, रिलैक्सन ऑसिलेटर क्या होता है। यूजेटी का सबसे कॉमन यूज इज रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहते हैं। ये ऑसिलेटर स्मूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। रिलैक्स जो होता है स्मूथ वेवफॉर्म जनरेट करता है। इससे टाइमिंग सिंसियर्स बनाया जाता है, मतलब टाइम को एक सिंसियर बनाया जाता है, इसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है,
टाइम सर्किट, यूजेटी डिले एंड टाइम सर्किट में यूज़ किया जाता है जहाँ स्पेसिफिक टाइम डिले चाहिए होता है। एग्जांपल टर्निंग डिवाइस ऑन आफ्टर फ्यू सेकेंड। स्मूथ वेव जनरेटर, यूजेटी से कैपेसिटर को बार बार चार्ज एंड डिस्चार्ज करके स्मूथ वेवफॉर्म बनाई जाती है। देखो अब इसके बाद ये तो ख़त्म हो गया। अब हमने बूट स्ट्रैप जनरेटर, बूट मतलब क्या होता है, बिना किसी के मदद से खुद ही अपना काम कर लेना। देखो बूट स्ट्रैप मीन्स खुद की हेल्प से अपने आप को ऊपर उठाता है। मतलब क्या होता है, ये खुद की हेल्प से अपने आप को ऊपर उठाता है, ठीक है, खुद की हेल्प से चार्ज होकर हाई वोल्टेज बनाता है। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है जो किसी सिस्टम के हाई वोल्टेज जनरेट करता है, जो हाई वोल्टेज जनरेट करता है वो भी लो वोल्टेज सप्लाई से ही, जो कि एक्सटर्नल पावर सप्लाई के बिना, मतलब बिना एक्सटर्नल पावर सप्लाई के हाई वोल्टेज जनरेट करता है, ठीक है। ऐसा सर्किट होता है जो लो वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज करके देखो इसमें क्या है कि देखो ऐसा सर्किट होता है जो लो वोल्टेज से कैपेसिटर चार्ज करके हाई साइड मोसफेट, मतलब कि हाई साइड जो मोसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर को कंट्रोल करने के लिए टेम्परेचर हाई वोल्टेज जनरेट करते हैं। देखो यहाँ पे ऐसे मोसफेट हो जाएगा, ये लोड होगा, ये बूट स्ट्रॉप कैपेसिटर होगा, ठीक है। मोसफेट हाई साइड लोड को कंट्रोल करने का काम करता है। बूट स्ट्रैप कैपेसिटर गेट को हाई वोल्टेज प्रोवाइड करता है ताकि मोसफेट ऑन हो सके, ठीक है, ताकि क्या हो सके, मोसफेट ऑन हो सके, इसके लिए इसका ये काम करता है। देखो ये मोसफेट का काम क्या होता है कि लोड को कंट्रोल करता है, ठीक है, मोसफेट का यही काम है कि लोड को कंट्रोल करता है, उसका काम यही है। और फिर बूट स्ट्रैप गेट को हाई वोल्टेज प्रोवाइड कराता है ताकि मोसफेट ऑन हो सके। वीसीसी लोड क्या है, पावर सप्लाई के पॉइंटर हैं। लोड क्या है, जिससे ड्राइव किया जाता है। लोड क्या है, ऐसे जो ड्राइविंग जो ऐसे करते हैं उसी का काम ये है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अब हम लोग नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में, मल्टी वाइब्रेटर, ठीक है।